नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास इन जीके पर। देखो, आज हम यहाँ पे लैब असिस्टेंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो है आपके प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ने से पहले इसमें चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे पादप वृद्धि के बारे में भी पढ़ना होगा। वृद्धि को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, वृद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हमें कुछ पढ़ना होगा। और उसके बाद में हमारे इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक रहेगा मेन, वो टॉपिक रहेगा आपके प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो देखो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवा रहा हूँ। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपकी 15 नंबर का जो लेसन है वो मैं आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ सारा। आप मेरी क्लास के साथ साथ आप एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ के आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर मैं एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। और इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक्स भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे चैप्टर है वो है हमारे यहाँ पे पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, ये हमारा यहाँ पे आज का चैप्टर है। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करें। जो सेकेंडरी ग्रोथ का हमारा चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके अंदर हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। पहली बात तो इस टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपके वृद्धि के बारे में। ठीक है, और सेकंड नंबर हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे विभेदन। विभेदन का टॉपिक होगा। और विभेदन के बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पे निर्विभेदन कहते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है भाई ये आपके विभेदन निर्विभेदन। और एक इसी के अंदर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान में रखना, तथा पुनर्विभेदन। तथा पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन ये हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा सेकंड नंबर। फिर हम थर्ड नंबर यहाँ पे इसी के अंदर टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे परिवर्धन का टॉपिक। कौन सा टॉपिक रहेगा? परिवर्धन का। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे यहाँ पे फोर्थ नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके यहाँ पे पादप वृद्धि नियामक। क्या रहेगा यहाँ पे? पादप वृद्धि नियामक। और इसी के अंतर्गत ध्यान में रखना हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा यहाँ पे प्लांट हार्मोन का। कौन सा टॉपिक होगा यहाँ पे? प्लांट हार्मोन वाला जो टॉपिक है वो इसी में यहाँ पे कंबाइंड होता है। फिर हमारे यहाँ पे 5 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे दीप्तिकालिता के बारे में भी पढ़ेंगे कि दीप्तिकालिता क्या होती है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा यहाँ पे वसंतीकरण। कौन सा रहेगा यहाँ पे? वसंतीकरण। तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक है, ये चलने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे वृद्धि को, उसके बाद में विभेदन निर्विभेदन के बारे में पढ़ेंगे, पुनर्विभेदन के बारे में। फिर हम यहाँ पे परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, परिवर्तन क्या होता है। फिर आपके पादप वृद्धि नियामक जिसमें हम प्लांट हार्मोन की बात करेंगे, दीप्तिकाला आपकी दीप्तिकालिता भी यहाँ पे पढ़ने वाले, और वसंतीकरण के बारे में भी पढ़ने वाले। तो एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने कुछ बेसिक सा है इस चैप्टर का, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे भाई बात करें भाई कोई भी पादप वृद्धि करता है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब ये होता है कि भाई आपने प्लांट है उसके लिए आपने सबसे पहले बीज बोया जमीन के अंदर। अब बीज बोने के बाद में इस बीज से क्या होगा? यहाँ पे अंकुरण होगा धीरे धीरे आपके इस प्रकार का। और अंकुरण होने के बाद में इससे थोड़ी यहाँ पे जड़ें भी निकलेगी। जड़ें निकलने के बाद में इससे आपकी छोटी छोटी इस प्रकार की आपकी पत्तियां भी निकलेगी। ये इस प्रकार से आपकी पत्तियां भी बनती है यहाँ पे। और फिर धीरे धीरे आपके प्लांट है ये आपके वृद्धि करता है, तने का भाग यहाँ पे बड़ा होता है। और फिर इसके अंदर यहाँ पे पत्तियों का साइज है और पत्तियां हैं इनकी संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये आपकी क्या होता है? यहाँ पे ग्रोथ होती है। इस प्रकार से क्या होती है? यहाँ पे ग्रोथ। और अंत में पादप के फल फूल लगने के बाद इसकी पादप की क्या हो जाती है? यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो ये इस प्रकार से आपके ग्रोथ चलती है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, मतलब फल फूल वगैरह सब कुछ लग जाते हैं और उसके बाद में पादप क्या हो जाता है? आपके वापिस उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्या प्लांट के अंदर ये वृद्धि असीमित होती है या फिर सीमित होती है, सब कुछ जानने वाले। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो बीज का अंकुरण होता है उसी को हम ग्रोथ कहते हैं। बीज का जो अंकुरण होता है प्लांट्स के अंदर उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ग्रोथ कहते हैं। भाई बीज का अंकुरण हो रहा है और इस प्रकार से आपके स्टेप बाय स्टेप आपके प्लांट बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो बीज का अंकुरण है तो ये पौधे की वृद्धि का प्रथम चरण है। यहाँ पे ध्यान में रखना, अगर आपको पूछा जाए कि पौधा है, इस पौधे की जो आपके प्रथम यहाँ पे जो वृद्धि होती है उस वृद्धि का जो प्रथम चरण है
वो प्रथम चरण क्या होता है, तो बीज का अंकुरण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पौधे की वृद्धि का प्रथम चरण, पौधे की वृद्धि का प्रथम चरण। तो पौधे की वृद्धि का जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे बीज का अंकुरण। क्योंकि पौधे का जो मेन निर्माण होना है, प्लांट्स का निर्माण, वो बीज के अंकुरण से निर्मित होता है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते, दो कंडीशन हो सकती, कौन कौन सी कंडीशन। यदि पर्यावरण के अंदर जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, वो बीज के अनुकूलित हो, तो यहाँ पे पहले पॉइंट तो ये बन सकता है, यदि पर्यावरण में अनुकूल परिस्थितियां है तो बीज का अंकुरण होता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे, अगर पर्यावरण के अंदर ध्यान में रखना अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल का मतलब उस बीज के अंकुरण के लिए सारी परिस्थितियां सही है, तो उस समय आपके बीज का क्या होता है कि अंकुरण हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे कि जो परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हो जाए, मतलब बीज के अंकुरण के जैसी आपके परिस्थितियां ना हो, बीज के अंकुरण के लिए अगर परिस्थितियां यहाँ पे एकदम सही नहीं हो, तो वो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बीज है, इस बीज का क्या होगा, यहाँ पे अंकुरण नहीं होगा, बीज का अंकुरण नहीं होता है। और बीज का अंकुरण यहाँ पे नहीं होगा तो बीज के अंदर प्रसुप्ति अवस्था आ जाएगी। कौन सी अवस्था आ जाएगी, यहाँ पे प्रसुप्ति बन जाएगी। प्रसुप्ति का मतलब उसके अंदर की जितनी भी उपापचय क्रिया है, वो उपापचय क्रिया क्या हो जाएगी, आपके बंद हो जाएगी। तो आपके अनुकूलित समय है या अनुकूलित परिस्थितियां हैं बीज के लिए, तो उसका अंकुरण होगा। और अगर बीज के लिए यहाँ पे अनुकूलित आपके समय नहीं है या फिर आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो उस समय आपके बीज का अंकुरण नहीं होगा। और बीज का अंकुरण नहीं होगा मतलब बीज है वो आपके प्रसुप्ति अवस्था के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो वृद्धि है, इस वृद्धि को हम कह सकते हैं कि जो आपकी वृद्धि होती है किसी भी प्लांट्स के अंदर, वो आपके एक उपापचय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, यहाँ पे उपापचय प्रक्रिया। उपापचय का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यहाँ पे प्रोसेस है, ध्यान में रखना, ठीक है। और उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप प्लांट के अंदर क्या होती है, वृद्धि। फिर नेक्स्ट एक करेक्टर्स होता है कि आपके वृद्धि होती है या आपके अनुत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, यहाँ पे अनुत्क्रमणीय होती है। अब ये अनुत्क्रमणीय का क्या मतलब हुआ भाई, आप वृद्धि को डिफाइन कैसे करोगे, आपको कहा जाए कि भाई वृद्धि कैसे होती है। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि हमारे पास में ये कोई भी आपकी लकड़ी है इतनी सी, इस लकड़ी के अंदर मान लो कि आपके जल प्रवेश कर जाता है बारिश के दिनों के अंदर, और ये आपकी लकड़ी क्या हो जाती है, यहाँ पे फूल जाती है। वापिस गर्मी के दिन आता है तो पानी वाष्प के रूप में बाहर उड़ जाता है, और वापिस आपकी लकड़ी है वो अपने पहले का जो आकार होता है उसी आकार के अंदर वापिस आ जाती है। क्या ये आपकी वृद्धि होगी, क्या ये वृद्धि नहीं होगी। ध्यान में रखना, ये वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि उस लकड़ी के अंदर पानी प्रवेश किया तो उसका आकार फूल गया, वापिस वो अपनी मेन अवस्था के अंदर आ गया है। तो वो आपके उत्क्रमणीय हो गया प्रोसेस, ठीक है। वृद्धि ऐसी होनी चाहिए कि आपकी अनुत्क्रमणीय हो। अनुत्क्रमणीय का मतलब वापिस उस अवस्था के अंदर नहीं जा सकता। जैसे कि हम बात करें भी, हमारा शरीर एक युग्मनज से स्टार्ट हुआ है, और युग्मनज से चलकर आज हम यहाँ पे एक शिशु की तरह यहाँ पे बन गए हैं, शिशु की तरह यहाँ पे बन गए। क्या वापिस हम युग्मनज बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, हम खुद युग्मनज आज। तो हमारे अंदर ये जो वृद्धि हो रही है ये एकदम सही वृद्धि है कि भाई हमारे अंदर जो वृद्धि चल रही है ये आपकी अनुत्क्रमणीय है वृद्धि, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर चलती है, वापस विपरीत डायरेक्शन के अंदर नहीं आ सकती। तो पहली बात तो वृद्धि है ये उपापचय प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है, और इसके अलावा जो वृद्धि है ये आपके अनुत्क्रमणीय होती है। तो वृद्धि का मतलब समझ जाना भी, आपकी नॉर्मली वृद्धि ऐसा नहीं कि भी किसी के अंदर आप लकड़ी के अंदर पानी प्रवेश कर गया, लकड़ी फूल गई, क्या वो वृद्धि है, वो वृद्धि नहीं कह सकते, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इसके अलावा और क्या उदाहरण हो सकता है, अभी आपने देखा होगा कि जो पत्ती होती है प्लांट्स के ऊपर, उस पत्ती का जो आकार या क्षेत्रफल बढ़ता है, या फिर हम कह सकते हैं पत्तियों की जो संख्या बढ़ती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे वृद्धि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वृद्धि। कैसे सर, इसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमारे सामने एक ये प्लांट्स है, एक ये प्लांट्स है, और इस प्लांट्स के ऊपर ये आपके सामने ये जो पत्ती है, इस पत्ती का साइज अभी इतना है।
लेकिन कई दिनों बाद में हम देखते हैं कि इसका जो अंकुरण होकर के जैसे जैसे इसकी यहाँ पे वृद्धि होती है तो इस पत्ती का साइज आपके इस आकार का हो जाता है यहाँ पे। तो ये पत्ती के क्षेत्रफल के अंदर यहाँ पे साइज के अंदर इसका आकार क्या होगा, ये यहाँ पे बढ़ गया। तब हम इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे भी प्लांट्स के अंदर वृद्धि हुई है। क्या हुई है यहाँ पे, वृद्धि। अब वापिस ऐसा तो हो ही नहीं सकता भी आपकी पत्ती यहाँ पे वापिस मेन आकार के अंदर आ जाए, तो ये प्लांट्स के अंदर क्या कहलाएगी, यहाँ पे वृद्धि कहलाएगी। तो वृद्धि का मतलब आप यहाँ पे समझ आना कि वृद्धि का मतलब होगा क्या, और वृद्धि के एग्जाम्पल दे तो आप आसानी से पता लगा लेना कि वो आपके अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है या फिर उत्क्रमणीय। तो वृद्धि हमेशा कैसा प्रोसेस होगी, ध्यान में रखना, यहाँ पे अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होगी, वापिस आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी। अब यहाँ पे चलते हैं वृद्धि की विशेषताओं की बात करते हैं कि वृद्धि की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। वृद्धि की विशेषता बहुत शानदार टॉपिक है और चीजों को समझना है हर एक को, और बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ से क्लियर होने वाली हैं। वृद्धि की विशेषता, पहला टॉपिक ही हमारा वृद्धि था, उसको हमने स्टार्ट किया और हम यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं वृद्धि की विशेषता। तो वृद्धि की विशेषताओं के अंदर पहली विशेषता आती है कि पादप वृद्धि होती है, पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होती है, प्राय अपरिमित होती। क्या ये अपरिमित का मतलब क्या होता है, अभी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट्स को। एक बार में इसकी जितनी भी विशेषता है वो यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम इसके अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो वृद्धि होती है क्या ये माप योग्य है या नहीं है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। क्या हम वृद्धि को माप सकते हैं या नहीं नाम आपके माप सकते हैं, मापेंगे तो किस प्रकार मापेंगे, और नहीं माप सकते क्यों नहीं माप सकते, वो भी हम बात करेंगे। फिर हमारा थर्ड नंबर होगा यहाँ पे वृद्धि के चरण पढ़ेंगे, भाई वृद्धि आपकी किस किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर हो सकती है, वो वृद्धि के हम चरण पढ़ेंगे। फिर हमारा फोर्थ नंबर टॉपिक रहेगा यहाँ पे वृद्धि दर पढ़ेंगे, भाई वृद्धि आपकी किस दर से होती है, एक समय आपके एक फिक्स समय के अंदर कितनी वृद्धि हो सकती है, कितनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है, वो हम बात करेंगे। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे वृद्धि की दशाएं, भाई वृद्धि है उसके लिए क्या क्या दशाएं होनी जरूरी है कि प्लांट्स के अंदर या मानव के अंदर हमेशा वृद्धि होगी। तो ये हमारे सामने यहाँ पे वृद्धि है, इसकी यहाँ पे मुख्य विशेषता है, आपको ध्यान में रखनी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है यहाँ पे पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। इसको स्टार्ट करते हैं भाई किस प्रकार से आपके पादप वृद्धि अपरिमित होती है और हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आपके पादप जो वृद्धि होती है ये वृद्धि कैसी होती है, यहाँ पे अपरिमित होती है। कैसे होती है, यहाँ पे अपरिमित होती है, अपरिमित होती है। अब देखो अपरिमित का मतलब क्या, चीजों को समझना है और चीजों को साथ ही साथ हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। भाई पहली बात तो आपके प्लांट से, वो प्लांट क्या करता है, यहाँ पे असीमित वृद्धि करता है। कई बार देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं भाई आपके असीमित वृद्धि करते हैं, अनेक सारी उनकी चारों ओर क्या होती है आपके शाखाएं निकल जाती है। हम नहीं बता सकते भाई कौन सी डायरेक्शन तक ये फैलेगा या उसकी जो शाखाएं हैं वो आपकी कहाँ तक फैलेगी या कितनी लंबाई तक फैलेगी। तो प्लांट्स की जो वृद्धि होती है वो ध्यान में रखना यहाँ पे असीमित होती है। अब इसका असीमित होने का रीजंस क्या है, तो रीजंस आपने पिछला जो टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है भी, रीजंस आप बता सकते हो क्या रीजंस रहा होगा। तो इसका जो मेन कारण है, कारण ये है यहाँ पे भी आपके पादप के कुछ स्थानों पर या कुछ जगहों पर आपके विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। कारण ये है यहाँ पे भाई कुछ विशेष जगहों पर, कुछ विशेष जगहों पर, कुछ विशेष जगहों पर विभज्य ऊतक की उपस्थिति होती है, विभज्य ऊतक की उपस्थिति होती है। इस कारण से क्या होता है भी प्लांट्स के अंदर असीमित वृद्धि होती है। अब विभज्य ऊतक आपने पढ़ रखा है भी ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, विभज्य ऊतक। तो विभज्य ऊतक की कोशिकाएं बार बार डिवाइड होगी तो उनके अंदर लगातार क्या होती रहेगी, आपकी वृद्धि होती रहेगी। तो इस कारण आपके उन कोशिकाओं के अंदर निरंतर आपके क्या होगा, निरंतर विभाजन की क्षमता पाई जाएगी, और निरंतर विभाजन की क्षमता होगी तो उसके अंदर वृद्धि भी कैसी होगी, यहाँ पे असीमित वृद्धि होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे वृद्धि अपरिमित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे विभज्य ऊतक कोशिकाएं पाई जाती है जो निरंतर विभाजित होती रहती है। अब ध्यान में रखना भाई आपकी विभज्य ऊतक की कोशिकाएं, हमने पढ़ा था कि कुछ समय बाद यहां से क्या होता है आपके विभाजन की क्षमता खो देता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये आपके विभाजन की क्षमता खो देते हैं, और विभाजन की क्षमता जो ऊतक खोते हैं
वही आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे पादप शरीर की रचना का निर्माण करते हैं। पादप शरीर की रचना का निर्माण करते हैं। तो पादप शरीर की रचना का निर्माण कौन करते हैं, तो ऐसे ऊतक जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं वो आगे चलकर क्या करेंगे, आपके पादप शरीर की रचना का क्या करेंगे, यहाँ पे निर्माण करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर एक हमारे सामने छोटी सी इसमें हेडिंग आती है और ये है यहाँ पे एक भी हमारे सामने डेफिनेशन भी पूछी जाती है इसका, यहाँ पे वृद्धि का खुला स्वरूप क्या होता है, वृद्धि का खुला स्वरूप किसे कहते हैं, ये इसके अंदर ही है अभी यहाँ पे, ठीक है भी आपके वृद्धि अपरिमित होती है उसी के अंदर ये टॉपिक चल रहा है। वृद्धि का जो खुला स्वरूप होता है, ये खुला स्वरूप हम कहते किसे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वृद्धि का खुला स्वरूप का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो विभज्य ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं यहाँ पे, विभज्य ऊतक की सेल्स। तो विभज्य ऊतक की कुछ जो सेल्स है वो आपके क्या होती है, यहाँ पे डिवाइड होकर आपके नई सेल्स का क्या बनाती है, आपके एक जोड़ा, नई सेल का जोड़ा बनाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे वृद्धि का खुला स्वरूप। वृद्धि का एकदम ओपन मॉडल क्या किसे कहेंगे भी, आपकी विभज्य ऊतक की जो कोशिकाएं वो बार बार डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का समूह या फिर जोड़ा बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना, वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, यहाँ पे आपने प्लांट्स के अंदर वृद्धि पढ़ी होगी। भाई प्लांट्स के अंदर एक तो प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राइमरी वृद्धि होती है, और ये वृद्धि प्राथमिक वृद्धि कौन से भाग के अंदर होगी, आप कमेंट्स करके बताना आपने पढ़ रखा है। तो प्राथमिक वृद्धि ध्यान में रखना, मूल व प्ररोहे के शिखर वाले भाग में, मूल व प्ररोहे के शिखाग्र वाले भाग में आपके होती है, ठीक है। प्राथमिक वृद्धि का मतलब मूल वाला भाग भी बढ़ता है और ऊपर जो आपके प्ररोहे का भाग है ये भी आपके बढ़ता है। कौन से विभज्य ऊतक के कारण, एपिकल मेरिस्टेम के कारण, ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा प्लांट्स है, तो उस प्लांट्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि भी होती है, प्लांट्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि भी होती है। और द्वितीयक वृद्धि किस किस के कारण होती है, हमने पढ़ी थी तीन चीजें उसके अंदर, एक तो पार्श्वीय विभज्य ऊतक के कारण, एक समन कैम्बियम के कारण, और एक आपके कॉर्क कैम्बियम के कारण, कॉर्क कैम्बियम के कारण, जिसके कारण पादप होता है, उस पादप की यहाँ पे चौड़ाई में क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे सामने ये वृद्धि की कितनी विशेषता है, टोटल 6 में से पहली विशेषता है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली कि वृद्धि अपरिमित होती है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा भी, वृद्धि असीमित होती है, कारण भी कुछ विशेष जगहों पर आपके विभज्य ऊतक पाए जाते हैं, निरंतर विभाजन होती रहती है। अगर ये क्षमता खो देती है तो वही आपके ऊतक क्या करते हैं, पादप शरीर की रचना का निर्माण करते हैं। फिर वृद्धि का खुला स्वरूप, विभज्य ऊतक की कोशिकाएं नई कोशिकाओं को बनाता है, तो ये आपकी खुला स्वरूप कहलाता है। और प्राथमिक वृद्धि हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था भी, प्राथमिक वृद्धि क्या होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ या फिर आपके सेकेंडरी वृद्धि क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो हमारे सामने यहाँ पे जो 6 दशाएं थी, इन 6 दशाओं में से आपके विशेषताओं में से ये आपकी पहली जो विशेषता है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की जो विशेषताएं होगी वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ये वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट्स करें और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।